अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, स्टोरी सुनते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो इस वजह से मैं आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग नाराज़ नहीं होना। चलते हैं स्टोरी की तरफ। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी इशिका और नेहा होती है वो फाइनली रिया के घर में पहुंच जाती है हमारी रिया को मनाने के लिए। और जो हमारी रिया होती है वो हमारी इशिका से बहुत नाराज़ होती है और बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान किसी को सच्चे दिल से अपनी फैमिली, अपना फ्रेंड, अपना दोस्त समझता हो तो वो सारी बातें मान ही जाता है। और ये हमारी रिया होती है वो भी मान ही जाती है। हमारी इशिका हम रिया और विधि को अपने घर में लेके आती है। और जो रिया और विधि होती है वो हमारी इशिका का घर देखती है तो दोनों बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। अब आगे ये दोनों ऐसे ही घर देख रही होती है। फाइनली ये लोग अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो इशिका की मम्मी इन लोगों का ही वेट कर रही होती है। इशिका की मम्मी की नज़र जैसे ही इन लोगों पे पड़ती है वो उनके पास जाते हैं, बोलते हैं बेटा आ गए हो तुम लोग। फिर जो इशिका है वो बोलती है हाँ मम्मी हम आ गए, ये रही रिया। फिर जो रिया है वो हमारी इशिका की मम्मी से मिलती है। और इशिका की जो मम्मी होती है वो रिया को देख के बहुत खुश हो जाती है और विधि से भी मिलती है। ये लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं सोफे पर और गपशप करने लग जाते हैं। फिर जो रिया है वो बोलती है आंटी मैं और इशिका हम काफ़ी टाइम से साथ हैं, लेकिन मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की आपके बारे में, मतलब आप सबके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, लेकिन इशिका ने मुझे कभी भी नहीं बताया। मैंने अपने मन की हर बात इसे बताई। मैं ये बात इस वजह से आपसे कर रही हूँ क्योंकि आप भी मेरी मम्मी की तरह ही हैं। जिस पे इशिका बोलती है हाँ यार आई एम सॉरी ना, माफ़ कर देना। जिस पे रिया बोलती है माफ़ तो मैं कर दूँगी तुझे, लेकिन मैं तुझे तेरी सारी शिकायतें तेरी मम्मी को लगाऊंगी, जिस वजह से तेरी मम्मी तुझे डांटेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुझे तेरी मम्मी से डांट पड़ेगी। बहुत तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ खाना पीना सब कुछ करती थी, लेकिन मेरे साथ ही झूठ और मुझे ही कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं। इशिका की मम्मी बोलती है हाँ बेटा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और हाँ, मैं बहुत खुश हुई हूँ तुम्हें देख के। और हाँ, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी बेटी का इतना टाइम से ख्याल रखा। और हाँ, मैं पता है इशिका ने तुम्हें क्यों नहीं बताया, मैंने खुद इसको मना किया था कि अपने बैकग्राउंड के बारे में, हालांकि मेरे बारे में भी कभी किसी को ना बताए। आई नो बेटा तुम अच्छी थी, मुझे पता चलता था कि तुम्हारे साथ रहती, मुझे हर मिनट की न्यूज़ मिलती थी किस तरह तुमने इसका साथ दिया, इसके साथ रही, इसके हेल्प की, मुझे सब कुछ पता है बेटा। और हम सब तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार है कि तुमने हमारी इतनी हेल्प की। बस एक छोटा सा मिशन था जिसके लिए हमारी बेटी तुम्हारे पास रह रही थी। फिर जिस पे हमारी रिया बोलती है ओके आंटी कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई वजह होगी इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि ये आपका घरेलू मैटर है। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है बेटा घरेलू मैटर है तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। इशिका ने तुम्हें बताया, इशिका पहले ही मुझे बोलती थी तुमने उसका इतना ख्याल रखा और तुम हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही हो, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ही हो। और हाँ, आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी हमारी फैमिली की तरह। जिस पर ये बोलती नो आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती क्यों बेटा क्यों नहीं रह सकती, ज़रा बता मुझे। जिस पे रिया बोलती है कि आंटी मैं कैसे रह सकती हूँ, नहीं ना, मुझे जो आपको पता है मैं जॉब करती हूँ और मम्मी पापा का सारा खर्चा मेरे ऊपर ही होता है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है आंटी, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। इशिका को पता है। फिर जो इशिका है वो बोलती है कि तेरी एक अच्छी सी जॉब मैंने पहले ही रखी हुई है और वो सीट तेरे लिए हमेशा से खाली थी और आज वो सीट मैं तुझे दूंगी, और वो भी मैं अपने ऑफिस में। जैसे ही हमारी रिया ये सुनती बोलती नो बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए।
क्या जो मैंने तेरे साथ किया तू वो सब कुछ ख़त्म कर रही है। जिस पे इशिका बोलती है नो नो यार ऐसी कोई बात नहीं, तू ऐसा क्यों सोच रही है। जिस पे हमारी रिया बोलती है तू ऐसे ही है ना, तू तभी मुझे इतनी अच्छी पोस्ट दे रही है, सीट दे रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जितना तेरे साथ किया। तो वो हमारी जो रिया है वो चुप हो जाती है। इशिका जो है वो रिया के पास आती है और बोलती है कि यार तुझे सच में ऐसा लगता है, ऐसा कोई भी नहीं है। तूने मुझे मेरा इतना ख्याल रखा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी। और हाँ, वो जो सीट है वो तू मेहनत करेगी तभी तुझे सैलरी भी मिलेगी। और हाँ, वो जो ऑफिस है वो मेरा ही है, लेकिन वो मैं चलाती नहीं हूँ, लेकिन वो मैंने तुम्हारे लिए ही सीट रखी हुई है। तू जितना मेहनत करेगी ना तो वो सीट ऐसी है कि जितना तू मेहनत करेगी उतना ही तुझे फल मिलेगा। फिर जो रिया है वो इशिका की बातें सुन रही होती है, रिया पे कुछ नहीं बोलती है। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि जो मतलब इशिका की मम्मी होती है बोलती है बस 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 बहुत बातें होंगी, चलो सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर जो है हमारी रिया होती है उसको भी हमारी इशिका की मम्मी उठाती हैं और ये सब लोग जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। और ये लोग सब लोग ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। और हमारी जो रिया और इशिका होती है वो अपनी पुरानी बातें मतलब सबको सुना रही होती है। कितने टाइम में उन लोगों ने ये किया, ये मस्ती की, नेहा को भी बता रही होती है। और जो नेहा है वो भी सुन रही होती है। ऐसे ही ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो विधि होती है वो अभी तक कुछ नहीं बोली होती है। उसकी जो नज़रें होती है वो अब रिया पे ही होती है, वो बस रिया को ही देख रही होती है। और जो नेहा होती है वो अपनी बहन विधि को ही नोट कर रही होती है कि विधि हमारी रिया को ही देख रही होती है। नेहा समझ जाती है कि मुझे तो लगता है कि रिया की विधि भी हमारी रिया को बहुत लाइक करती है, जैसे मैं इशिका को लाइक करती हूँ। हमारी नेहा समझ जाती है और वो स्माइल करती है और विधि की तरफ देखती है और मन में बोलती है कि भगवान जैसे मैं थी वैसे ही मेरी बहन भी, ये कैसा करिश्मा है। चलो अच्छी बात है, इस रिया भी बहुत अच्छी लड़की है। अभी मुझे तो ये पता नहीं है कि रिया ने इसको एक्सेप्ट किया, इन लोगों के बारे में कुछ बात चली है कि नहीं। अगर ना चले तो मैं खुद चला दूँगी इन दोनों के बारे में जो कुछ होगा। हमारी नेहा मन में ये सोच के स्माइल कर रही होती है और जो इशिका है वो नेहा की तरफ देखती है तो नेहा स्माइल कर रही होती है। फिर जो हमारी इशिका है वो नेहा को स्माइल करते देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और हमारी जो रिया है वो फिर खाना खाने लग जाती है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं और मस्ती भी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में इन लोगों का खाना भी हो चुका होता है। इशिका की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम लोग सब बाहर जाके बैठ जाओ, बातें करोगे तो क्या रूम में जाओगे, जाओ जाके आराम करना है कि बाहर बैठना है तुम लोग खुद डिसाइड करो। मैं तो जा रही हूँ, मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब लग रही है बेटा, मुझे हेडेक भी बहुत हो रहा है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं जाती हूँ अपने रूम पे। जो इशिका है वो खड़ी होती है अपनी मम्मी के पास, आती है बोलती मम्मी अब ठीक तो हो ना। फिर जो नेहा है वो बोलती है आप सब लोग जाओ, मैं मम्मी के पास ही रहूँगी। फिर जो नेहा है वो मम्मी को पकड़ लेती है, बोलती है चलो मम्मी हम रूम में जाते हैं। इशिका की जो मम्मी होती है वो नेहा को बोलती है बस कर ले, जा तुम लोग सब लोग बाहर जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो, मेडिसिन लेके मैं सो जाऊँगी। तुम लोगों को मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ मस्ती करो, तुम्हारी फ्रेंड आई है, जाओ जो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रुको, मैं चाहती हूँ कि तुम सब खुश रहो। यहाँ बोलती है कि मम्मी आप खुश होंगे तो हम सब खुश होंगे ना, मैं आपके पास रहती हूँ ना। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है नो बेटा मैं ठीक हूँ, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तू जाके आराम कर ले। फिर जो इशिका की मम्मी होती है उन लोगों को भेज देती है, खुद रूम में चली जाती है। वो रूम में जाती है, मेडिसिन खा के वो सो जाती है। यहाँ हमारी नेहा, इशिका, रिया और विधि तीनों बाहर बैठी होती हैं गार्डन एरिया के पास, मतलब चेयर लगी होती है, वहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं और गपशप लगा रहे होते हैं। हमारी जो रिया होती है वो हमारी इशिका की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुझे नेहा सच में बहुत पसंद है, क्या तू सच में इससे प्यार करती है। फिर जो इशिका है वो नेहा का हाथ थामती है और उसके हाथ पे किस करती है और बोलती है हाँ अब
तो ये मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मैं हर चीज़ के बिना रह सकती हूँ, लेकिन इसके बिना कभी भी नहीं। हमारी जो रिया है वो ऐसे ही शॉक्ड होती है, बोलती है यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जिस पे हमारी रिया बोलती हो सकता है। अगर हम पहले तो ये चीज़ समझ नहीं आती है, हम मतलब मन में ऐसा होता है कि फीलिंग्स आने लग जाती है और हमें ये समझ बिल्कुल नहीं आती ये क्यों हो रहा है, और ये इस वजह से होता है। अगर हम किसी से बना प्यार करें तो इस वजह से होते हैं। हम दोनों की नफ़रत कैसे प्यार में बदली देख लिया ना। हम लोग तो हर टाइम झगड़ा करते थे और आज दोनों के सामने ही हैं जो कुछ भी है। सो गाइज देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी रिया और विधि इस चीज़ को समझ पाएंगी, क्या वो दोनों भी अपनी अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगी कि नहीं, ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। और हाँ प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। अगर स्टोरी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक बता दो, मैं उसको और ज़्यादा बेटर करने की फुली कोशिश करूँगी। और हाँ थोड़ी सी मैं बिज़ी थी तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। आप लोगों को तो जैसे पता है घर में इतना सारा गेस्ट आए हुए हैं, तो सॉरी फ्रेंड टाइम नहीं मिल रहा है। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लाइव आऊँगी और आपको बता दूँगी, और हम सब लोग ढेर सारी बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। ओके बाय बाय।